अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिम नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर 33। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके @IMTeacher33 लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यूज़ केस डायग्राम है, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 14 है। पीछे हमने डायग्राम की डेफिनेशन की थी। असल में यूज़ केस डायग्राम का पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक QML डायग्राम टाइप है, जिसमें हम तमाम के तमाम यूज़र दिखाते हैं। जितने भी यूज़र्स हैं उन्हें एक्टर्स का नाम दिया जाता है और वो इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ। इन्हें विजुअली हम दिखाते हैं और फंक्शनैलिटी भी दिखाते हैं यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्प करती है क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, यूज़र सिस्टम इंटरेक्शन क्या है। यूज़ केस इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो a description of a sequence of interaction between actor and the system to achieve a specific goal. Identify on the system's necessary functionality to meet user needs. Represent a complete user workflow detail uh, steps for a task. पर्पस क्या होता है? कैप्चर द फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, हेल्प डिफाइन एंड डॉक्यूमेंट व्हाट द सिस्टम मस्ट डू. Understand user interaction clearly, shows how different types of user will use the system. Aid planning and testing, useful for the planning, development and creating the test scenarios to verify the functions. तो ये आपके पास आगे नेक्स्ट आने लगे। आइडेंटिफाई द एक्टर्स, डिटरमाइन द ऑल यूजर ह्यूमन और अदर सिस्टम्स that will interact with the system are called actors. Goals for each actor specify what they aim to achieve with the system. आगे आउटलाइन इंटरेक्शन की बात करें तो डिस्क्राइब स्टेप बाय स्टेप इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टर्स एंड द सिस्टम फॉर ईच गोल. और वैलिडेट यूज केस की बात करें, रिव्यू द आइडेंटिफाई यूज केस विद द स्टेक होल्डर्स क्लाइंट्स टू कंफर्म द एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द नीडेड फंक्शनैलिटी. राउंड ऑफ करके यही चीज़ आपको बताई जाती है कि हमारे पास जो डायग्राम बनी है वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको समझ आ रही कि नहीं आ रही, फंक्शनैलिटी इस तरह से काम करेगी। इसके अलावा यही होता है कि हम अपना गोल देख लें, आउटलाइन बना लें, उसके अलावा एक्टर्स को देख लें, सिस्टम को देख लें, रिलेशनशिप को देख लें, फंक्शनैलिटी को देख लें। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये उसकी डायग्राम की है कि एक लाइब्रेरियन है, सिंपल यूज़ केस डायग्राम है, जिसमें एक लाइब्रेरी ने बुक जो है वो देनी है स्टूडेंट को, स्टूडेंट ने उसे रिटर्न भी करना है। तो ये रिलेशन हो गया उनके दरमियान। इसी तरह से क्लास एक्टिविटी आगे नीचे होगी बुक में, उसे हम परफॉर्म कर लेते हैं, जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग का प्लेटफॉर्म है उस डिज़ाइनिंग के लिए कहा गया है, जिसमें कस्टमर्स क्या कर सकें, ब्राउज़ कर सकें प्रोडक्ट्स को, फिर उन्हें कार्ट कर सकें, परचेज़ कर सकें और एडिशनली तौर पर ये जो सिस्टम्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज कर सकें उन लिस्टिंग को। तो सबसे पहले तो एक्टर्स देख लेते हैं। हमारे पास कस्टमर आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर आ जाते हैं और जिसने डिलीवरी पर्सन ने डिलीवर करना होता है वो होता है। वैसे तो रिसीवर भी आ जाता है। यूज़ केस आ जाता है कि हमारे पास ब्राउज़ द प्रोडक्ट, जो मेथड आप कह सकते हैं, मेक परचेज़, मेक ऑर्डर, प्रोसेस ऑर्डर्स, हैंडल कस्टमर इंक्वायरीज़, अपडेट डिलीवरी स्टेटस। तो ये आपके पास सामने उसकी डायग्राम आ गई बिल्कुल उसी तरह से कि कस्टमर जो है वो क्या करेगा कि डिलीवरी अपडेट स्टेटस चेक करेगा डिलीवरी पर्सनल से। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो प्रोडक्ट को मैनेज करेगा लिस्टिंग के लिए। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर लिस्टिंग होगी तभी हमारे पास जो डिलीवरी पर्सन है वो डिलीवर करने जाएगा। इसके अलावा प्रोडक्ट सारे जो है वो आपको मिलेंगे स्टोर से, और ऐड टू कार्ट के लिए भी आपके पास मैनेजमेंट के लिए जाना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से एटीएम यूज़ केस का डायग्राम है, इसको भी आप जो है वो पॉज़ करके देख सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।